हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने वाले हैं, ये विषय है वार्षिक लव राशिफल। जी हाँ, और वार्षिक लव राशिफल आने वाला जो वर्ष है, न्यू ईयर 2024 नव वर्ष, ये उसके लिए है। यानी कि जितने भी आप हमारे मेष लगन राशि से लेकर मीन लगन राशि तक के जो हमारे जातक हैं 12 लगन राशियों के, उन सभी के लिए अलग अलग वीडियो के द्वारा हम ये जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है कि समय पर आपको ये जानकारी प्राप्त हो। तो आज पहली बात तो ये कि जिस लगन राशि के विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो सिंह लगन राशि है, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है। दूसरी बात ये कि ये पूरी तरह से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, ये जो वर्ष 2024 है, आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए अलग अलग क्षेत्र में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके लाने वाला है आपके लिए। यानी कि सिंगल जातक हैं तो उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे, यदि आपका कहीं अफेयर चल रहा है पहले से तो उसके लिए कैसे रहेंगे, और शादी का योग भी बनेगा या फिर नहीं बनेगा, ये भी एक बात देखने वाली है इस वर्ष। और दूसरी बात ये भी है कि विवाहित जो महिला पुरुष हैं उनका कैसा रहेगा संबंध। ये सारी बातों पर हम एक एक करके करेंगे चर्चा, आप जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंट्स पर। और सबसे पहले लेते हैं आप सिंह लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में बताते हैं आपको। देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं प्रिय साथियों, सिंह लगन राशि के, पास्ट में क्या स्थिति रही, कोई आपका मित्र आपके जीवन में आया, थोड़े समय के लिए आया चला गया, या काफ़ी समय रहा फिर चला गया, नहीं बात बन पाई आगे, नहीं चीज़ें समझ में आई आपके या आपकी चीज़ें उनके, और बात जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई, या आपने स्टार्ट ही नहीं किया। आपने कभी, ये भी है कि भाई हमने कभी विचार ही नहीं किया, तो फिर आगे बढ़ना या ना बढ़ना कोई मायने नहीं रखता फिर तो, जब हमारी सोच ही नहीं थी इस तरफ ऐसी इस विषय में, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन अब जो 2024 की जब हम बात आपसे कर रहे हैं अपने सिंगल जातकों के लिए, सिंह राशि के, तो ये बात आपको हम बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि देखिए, ये वर्ष भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग आपके लिए रहे, या आप किसी ऐसे मित्र को पसंद कर पाएँ और उसके साथ आपकी बातचीत हो, आगे रिलेशनशिप मजबूत हो, डे बाय डे या मंथ वाइज। लेकिन ये जो 2024 का महीना है आपके लिए, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको कोई साथी पसंद आ गया, आज पसंद आ गया, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको उसी में ही कमी नजर आएंगी, या फिर आपने तो पसंद कर लिया लेकिन उस जो आपका, जिसको आप मित्र बना रहे हैं, मेल है या फीमेल, उसको आपकी मित्रता पसंद ना आए, रास ना आए, और वो पीछा हट जाए, वो विड्रॉ कर ले। तो ये इस प्रकार के संबंध बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, दिमाग में तो आपके चीज़ें बीच बीच में रह करके जरूर आएंगी कि भाई अपना साथी भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा, एक तो ये ग्रहों का ही सब चमत्कार है कि जैसे ही आपको कोई अगर मित्र पसंद भी आएगा, तो चाहे वो आपकी बातें कुछ उनको समझ में ना आए, कुछ बातें वो ये सोचें कि भाई ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं या कर रही हैं, हो सकता है आपकी बातों को लेकर के वो पीछे हट जाएं, उनकी समझ में ना आए बातें आपकी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी समझ में उनकी बातें ना आए। आप जिस तरीके का व्यक्तित्व आप देखना चाहते हैं किसी भी अपने मित्र के अंदर, वो ना मिले आपको। तो इस प्रकार का जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बनने की संभावना है इस वर्ष में आपके लिए, सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। कहने का भाव यही है कि किसी कॉन्क्लूज़न पे पहुँचें, या किसी को फाइनल एक तरीके से कि हाँ भाई अब ये हमारी फाइनल चॉइस है, अब हम इनके साथ जो है आगे बढ़ेंगे, और आप उनको पसंद करने लगें, वो आपको पसंद करना लगें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। हालांकि ये बताने के लिए थोड़ा सा हमें भी बताते हुए
थोड़ा संकोच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप थोड़े बहुत कुछ उपाय करेंगे और करना चाहेंगे उपाय, तो चीज़ें जो हैं वो ज़रूर सही हो सकती हैं, ये ज़रूर है। तो उपाय हम आपको ज़रूर बताएंगे, उपाय आप करिएगा तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, वो हम अंत में बताएंगे। आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है। साथियों, मैं आपको ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आप बेशक चाहे पहले से लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं पर भी अफेयर चल रहा है, लेकिन आपको सबसे पहली बात तो ये है कि अपना जो वाणी है और जो आपका जो व्यवहार है, जो आपका एटीट्यूड है, वो आपको बहुत पॉजिटिव रख करके चलना होगा इस वर्ष, वरना आपको उसके लिए बाद में पछतावा भी हो सकता है या बाद में फिर आप क्रोध करते रहें, गुस्सा करते रहें, फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आपका अपना बिहेवियर कैसा रहता है, आपका व्यवहार कैसा रहता है अपने मित्र के साथ, क्योंकि आपका व्यवहार आपके मित्र को एक तरीके से नाराज कर सकता है, या आपकी वाणी, कुछ भी आपके मुंह से ऐसा निकल जाएगा कि जिसकी वजह से, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन रही है कि आपका मित्र, बजाय इसके कि आप ये सोचते हो या ये सुनना चाहते हो कि भाई सिंह लगन राशि के जातकों के लिए जो जिनका अफेयर चल रहा है या जिनका जो लिव इन रिलेशन में है कैसा रहने वाला है, तो या कितनी प्रोग्रेस करेंगे हम अपनी फ्रेंडशिप को, कितना एंजॉय करेंगे, तो एंजॉय वाली बात तो दूर की है। यहाँ तो अगर मैं कहता हूँ आपकी जो मित्रता है ये, अगर ये आपका सर्वाइवल ही हो जाए तो भी बहुत परमात्मा का शुक्र है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत प्रतिकूल है, ये बात आपको समझनी होगी। और अगर आप अंत में कुछ उपाय हम जो देने वाले हैं वो उनको करेंगे तो कुछ राहत आपको, सुकून और शांति जरूर प्राप्त होगी। तो साथियों, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका मित्र आपकी किसी भी व्यवहार से, किसी भी बात से नाराज हो सकता है, खफा हो सकता है, और ये जो नाराज़गी होगी ये फिर थोड़ा सा ऐसी नाराज़गी होगी कि जो आपके लिए भी थोड़ा सा एक तरीके से, जब होता नहीं है कि भाई ठीक है, जब तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी बात पसंद नहीं है, ठीक है, अब तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं, फिलहाल तो ऐसी स्थिति है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं चाहते कि इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो वर्ष 2024 में, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपका बिहेवियर, आपकी बोलचाल, आपकी वाणी, ये बहुत सही रहना चाहिए। बहुत सोच समझ करके आप अपने मित्र के साथ बातचीत करें, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कि भाई विवाह की, तो विवाह का तो कोई ऐसा योग है ही नहीं, बनेगा ही नहीं इस वर्ष। अगर बनता भी और आपके अगर बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या समझदारी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं दोनों लोग, तो फिर शादी का योग बनना ना बनना भी एक बराबर है। वैसे तो शादी का योग है ही नहीं इस वर्ष 2024 में आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ तो हम ये इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई आप अपनी मित्रता को ज़रूर कोशिश करें कि ये बची रहे, इसमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट पैदा ना हो, जिसकी संभावना बहुत अधिक बन रही है। आगे बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा और इसी प्रकार पूरा वर्ष आपका चलता रहेगा। ये आगे बात करते हैं कि भाई विवाह के बाद कि भाई आप विवाहित भी हैं, तो क्या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहीं चल रहा है क्या? और अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो आप जानना चाहेंगे कि इस वर्ष 2024 में कैसी स्थिति रहेगी, कितना आप अपनी उस मित्रता को एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय साथियों, आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, पूरा रोमांस आपके शरीर में रहेगा, दिमाग से लेके और नीचे तक पूरा शरीर आपका रोमांस से भरपूर रहेगा, और आपकी पूरी ये इच्छा भी रहेगी कि भाई मैं अपने मित्र के साथ एंजॉय भी करूं, टाइम भी स्पेंड करूं उसके साथ, और आपका मित्र भी ऐसा ही चाहेगा कि आपके साथ जो है वो भी अपना टाइम स्पेंड करे। लेकिन ये पूरी तरीके से आप इसको एंजॉय कर पाएंगे, इसको लेकर के थोड़ा सा संशय है यहाँ पर, या पूरा टाइम आप अपने मित्र को दे पाएंगे, इस बात को लेकर के भी संशय है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली स्थिति है, कोई 2024 में ऐसी नहीं है कि जिससे कि मैं ये आपसे कह सकूं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि बहुत ही आप एंजॉय करेंगे ये रिलेशनशिप, बहुत इसका आप पूरा, हालात तो आप तो ऐसे ही चाहेंगे, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी,
और लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी वर्ष 2024 में कि जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी, या ये कहा जाए कि आपको एंजॉय नहीं करने देंगी पूरी तरह से। उसमें बाधाएं, थोड़ा कठिनाइयां, ये सब चीज़ें, रोड़ा किसी के भी द्वारा अटकाया जा सकता है। तो इस बात का आपको देखना है। अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। तो साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो ये बात होती है कि हम ये कहते हैं कि जी हमें तो रिलेशनशिप रखनी ही नहीं है, और दूसरा ये होता है कि हमारे तो संबंध बिगड़ चुके हैं, अब हमें उनसे कोई आगे मतलब वास्ता नहीं रखना, क्योंकि वो भी मुझसे नहीं रखना चाहते या नहीं रखना चाहती, मैं भी आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता। एक तो ये होता है। तो जब ऐसी बात आ जाती है तो उसके बाद तो फिर सारी बातें ख़त्म, फिर तो कुछ गुंजाइश रह ही नहीं चाहती। लेकिन जब व्यक्ति ये सोचता है कि मैं आज की डेट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हूँ, तो क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो ये स्थिति है इसमें कोई चेंज आएगा? क्या मैं अपने मित्र के साथ दोबारा मित्रता निभा पाऊँगा, या पहले जैसी ही रिलेशनशिप बन पाएगी? तो साथियों, इसके लिए भी ये वर्ष 2024 जो है थोड़ा सा नकारात्मक परिणामों की ओर इशारा अधिक कर रहा है। आपको इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। और आपका जो पहली बात तो ये है कि देखिए, जो आपका मित्र है वो भी आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से, आपकी वाणी से नाखुश है। तो एक तो आप सबसे पहला तो अपना एटीट्यूड, अपना बोलचाल, भाषा, ये इन चीज़ों पर नियंत्रण करें। थोड़ा सा इन चीज़ों को देखें कि भाई आपके अंदर कहाँ कमी है और किस कारण से ये सब चीज़ें बन रही हैं। जब तक आप अपने अंदर चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं उन चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो पहले तो आप अपने आप को सही करें, अपना बिहेवियर अच्छा करें, और अपनी सोच भी सकारात्मक करें। अगर आप अपनी सोच अपनी पॉजिटिव रखेंगे, जितना ज़्यादा रखेंगे, एग्रेसिवनेस दूर करेंगे, क्रोध, गुस्सा, ये सब चीज़ें दूर कर दीजिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, इन चीज़ों से तो फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही क्रिएट होती है। आप कुछ इस तरीके का करेंगे, कुछ एग्रेसिवनेस शो करेंगे, उधर से आपका मित्र पीछे उतना ही पीछे हटेगा आपसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मित्र भी, और यही कारण है कि वो आपका मित्र भी आपसे पीछे ही रहेगा, तो अगर आपने अपना बिहेवियर सही कर लिया, अपनी भाषा पर नियंत्रण कर लिया और अपनी सोच पॉजिटिव कर ली, तो इस बात की संभावना बनती है कि हाँ, 100% की तो बात हमने नहीं की है, लेकिन फिर भी कम से कम 25 से 30% आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। ये सिचुएशन बनने वाली है या बनने की संभावना है ग्रहों के आधार पर, ये हम आपको बता रहे थे। तो प्रिय साथियों, अब हम आपको बताना चाहेंगे वो उपाय कि जिनके करने पर आपको कुछ सुकून और शांति मिल सकती है और कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि देखिए, प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें, और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाना है हनुमान जी की मूर्ति पे, और वहाँ बैठ करके आपने सरसों का तेल का दीपक जलाना है। और अगर आप हो सकता है तो वहाँ पर एक पान का बीड़ा मीठा अगर ले जा सकते हैं, प्रत्येक मंगलवार वहाँ रख करके वहीं बैठ करके आप हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, और आप मन ही मन अपनी भगवान से ये प्रार्थना करें, बजरंगबली जी से, कि इस तरीके से मेरी ये समस्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली, या मैं सिंगल हूँ और अपना मित्र चाहता हूँ, उस मित्र को मैं पसंद करता हूँ, आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमारा काम बना दीजिए। मन ही मन आपको ये प्रार्थना करनी है और वहाँ से आ जाना है आरती करके। तो साथियों, काफ़ी हद तक आपकी ये इच्छा पूर्ण होने के संकेत आपको मिलने आरंभ हो जाएंगे अगर आपने श्रद्धापूर्वक ये उपाय किया। और बुधवार के दिन गणपति जी के चरणों में जाकर के मोतीचूर के 2 लड्डू, जो पान जो होता है चबाने वाला, उस पर रख करके उनके श्री चरणों में आप रख के आ जाएं प्रत्येक बुधवार। तो कुछ आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस वर्ष
कुछ आपके फेवर में रिजल्ट्स आएँ, वरना ग्रहों की स्थिति तो बहुत प्रतिकूल है। वो तो पॉजिटिव रिजल्ट देना तो दूर की बात है, इस विषय में सोचना भी कहते हैं कि नहीं, सोचना भी बेकार है। तो इसलिए हमने आपको उपाय दिए हैं, आप ये उपाय करें तो आपको इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप सिंह लगन राशि के जातकों के वार्षिक लव राशिफल 2024 की। आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि भाई, अगर आप हमारे जितने भी वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं, चाहते हैं आपके उनकी सभी की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें और वे वीडियोस भी पहुंचें, तो फिर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।